अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। नारायण। 16वें श्लोक से किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। स युक्तः कर्म कृत्स्नकृत्। कर्म कृत्स्नकृत्। तो विषय चल रहा है कि भगवान इस सृष्टि के प्रादुर्भाव में अपने ऊपर कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं और वर्ण व्यवस्था का कर्ता मैं हूँ यह बोल के फिर मैं वास्तव में कर्ता नहीं हूँ, इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन मुझे कर्मों का लेप नहीं होता है, मेरी कर्म के फल में कोई स्पृहा नहीं है। इस तरह से जो मुझे जानता है वह कर्मों से बंधता नहीं है। और ऐसा जान करके पूर्व में बहुत से मनुष्यों ने, बहुत से साधकों ने जो मुमुक्षु हुए, उन्होंने इसी रीति से सिद्धांत को जान करके और इस बात को समझ लिया कि मैं अकर्ता हूँ। इसलिए अर्जुन, यह जो प्राप्त स्वधर्म तुम्हारा है इसको तुम करो। यहाँ तक हम लोगों ने प्रातःकाल चर्चा करी थी। इसी
विषय को 3 श्लोकों में भगवान थोड़ा विस्तार करते हैं कि जो कर्ता भाव है वह वास्तविक कैसे नहीं है, क्योंकि यह विषय ऐसा है जो बिल्कुल अनुभव के विरुद्ध है। दूर दूर तक अनुभव के साथ साम्य नहीं मिलता है कि मैं ये घोषणा कभी कर पाऊँ कि मैं कर्म करता तो हूँ लेकिन उसका कर्ता नहीं हूँ। न तो कोई इसका दृष्टांत दिखाई देता है और न कोई ऐसा स्पष्ट हेतु दिखाई देता है जिससे यह बात सरलता से बुद्धिगम्य हो जाए कि कर्म दिखाई दे लेकिन उसका कर्ता दिखाई न दे, उसके कर्ता का अभाव हो। कर्ता के अभाव में, ठीक है, कर्ता की अनुपलब्धि में कर्म की उपस्थिति हो जाए, कर्म का प्रादुर्भाव हो जाए, ये कैसे हो सकता है? इस विषय को थोड़ा भगवान जरा समझाने की कोशिश करते हैं। तो भूमिका कैसे बना रहे हैं? किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः। हे अर्जुन जब संबोधन होवे तो समझना, हे जीवों, हे साधकों, यह हम सभी को संबोध्य बना करके परमात्मा उपदेश कर रहे हैं। इसलिए वह संबोधन अर्जुन का होते हुए हम तक पहुंचना चाहिए। भगवान के संबोध्य जो हैं वो मनुष्य हैं, जीव है, साधक है, उनका भक्त है। तो किम कर्म, ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है? बोले भगवान ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्म क्या है ये सभी जानते हैं और अकर्म क्या है ये भी जानते हैं। सुबह कर्म की परिभाषा बनी थी ना, दोहराओ। वो वाली जो परिभाषा जो बनी थी, एक बोलो कोई। तुमने पढ़ के बोला है, चलो पढ़ के सही, बिना पढ़े बोलो कोई। इस वाक्य को बिना कॉपी में लिख के बोलो। वो कर्म कहते, इसको याद कर लेना। कर्ता के द्वारा कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक चेष्टा या क्रिया का नाम कर्म है। ठीक है। अच्छा, पूर्व में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, विक्रिया में और क्रिया में क्या अंतर है? नहीं, ये जरा नहीं जमेगी। विक्रिया में कर्ता दिखाई नहीं देता। ठीक है। षट जो विकार हैं और तत्संबंधी उसके विस्तार में जितनी विक्रियाएं हैं उनका कर्ता दिखाई नहीं देता है। ठीक है। जैसे सृष्टि की अभिव्यक्ति का क्रम है, उसमें कोई प्रत्यक्ष कर्ता दिखाई नहीं देता है। कुछ विक्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे साथ भी होती हैं, लेकिन उसमें हमको कर्तृत्व की अनुभूति नहीं होती। जैसे श्वसन क्रिया हो रही है, श्वसन क्रिया का यद्यपि कर्ता तो मैं ही हूँ ना, लेकिन श्वसन क्रिया का कर्तृत्व मुझे दिखाई नहीं देता। केश आदि जो बढ़ते हैं, जन्म होता है और शरीर की वृद्धि होती है, फिर इसमें क्षय होता है, ये सब विक्रियाएं हैं। ये हो तो रही हैं और मेरे साथ ही हो रही हैं, मेरे अनुभव का विषय भी हैं, लेकिन मैं अपने को इसका कर्ता मानता नहीं। अब शरीर बढ़ा, उसकी लंबाई बढ़ी, तो कोई कहता है मैंने खींच खींच के बढ़ाया, क्योंकि उसमें कोई कर्तृत्व तो दिखाई नहीं देता है। तो ये यहाँ से एक संभावना ढूंढना कि क्रिया हो रही है लेकिन कर्तृत्व की अनुभूति नहीं हो रही है। यहाँ से
एक सूत्र मिल सकता है अकर्ता तक पहुँचने का। तो किम कर्म, ये कर्म क्या है? तो जब कर्ता फल की आकांक्षा से प्रयुक्त हो करके और अपने स्वधर्म के अनुसार क्या विहित है और क्या निषिद्ध है, इस बात को ध्यान में रख के जब चेष्टा करता है तो उसका नाम पड़ता है कर्म। ठीक है प्रभु, अकर्म क्या है? बोले अकर्म जो है मैं तुमको अभी बताऊंगा कि अकर्म क्या है। अकर्म का पदार्थ क्या है? कि किसी काम को नहीं करने का नाम है अकर्म। बोले ये काम मैं नहीं करता हूँ, ये सामान्य अर्थ है। जो वास्तविक विशिष्ट अर्थ है वो अभी बताने वाले हैं भगवान। तो हे अर्जुन, कवि लोग, कवि माने क्रांतदर्शी, जिनकी दृष्टि भेदन करने में समर्थ है, तत्व का अनुसंधान करने में समर्थ है, ऐसे प्रमाण कुशल लोग भी जब इस विषय पर विचार करते हैं तो थोड़े मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे प्रति प्रवक्ष्यामि बताऊंगा, कर्म और अकर्म के बारे में बताऊंगा, जिसको जान करके तुम अशुभ से छूट जाओगे। तो अशुभ का क्या अर्थ किया था? संसार से छूट जाओगे। तो यहाँ अशुभ का अर्थ भगवान भाष्यकार संसार कर देते हैं। संसार माने होता है संसरण, संसरति इति संसारः, जो नित्य प्रवाही है। एक रूप का परित्याग करके दूसरे रूप को धारण करना, फिर उस रूप का परित्याग करके अन्य रूप को धारण करना, इसी का नाम होता है संसरण। पूर्व रूप का त्याग करते जाना, पश्चात रूप को ग्रहण करते जाना, इस प्रवाह का नाम है संसरण। तो यह संसरण अशुभ कैसे हो गया? भाष्यकार ने तो अर्थ कर दिया अशुभात संसारात। यह संसरण, यह परिवर्तन जो है अशुभ कैसे हो गया? परिवर्तन तो सच पूछो तो प्रकृति का एक सौंदर्य है। अगर गर्मी पड़े और गर्मी ही पड़ती रहे तो अशुभ हो जाएगी, लेकिन गर्मी पड़ती है उसके बाद बारिश आती है, फिर शीत आती है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन सुखद है कि दुखद है? ये तो सुखद लगता है, ठीक है। तो ये अशुभ कैसे हो गया? इसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने कर दिया अशुभात संसारात। ये संसरण से तुम छूट जाओगे, ये अशुभ है। इसमें अशुभत्व क्या है? परिवर्तन में तो सौंदर्य दिखाई देता है, परिवर्तन ना हो तो आदमी बोर हो जाता है ना? सर्व सुविधा संपन्न अपने आवास निवास में बैठा हुआ व्यक्ति भी चेंज के लिए प्रोग्राम बनाता है कि चलो भाई थोड़ा चेंज हो जाएगा। परिवर्तन तो चाहता है व्यक्ति, अशुभ को क्यों चाहेगा? ठीक है। और इसीलिए जल्दी व्यक्ति मुमुक्षु होता नहीं है। क्यों? अभी उसको एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन में रस बुद्धि बनी हुई है। ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो उसमें मज़ा आ जाएगा, इसके बाद ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो उसमें मज़ा आ जाएगा। उस आनंद की अभिलाषा से वह परिवर्तन में बड़ा मगन और मस्त रहता है। तो इसमें अशुभत्व क्या है? तो अशुभत्व यही है कि जब कोई कवि, कोई विवेकी जब अंतर्दृष्टि से देखता है तो संसरण में एक श्रम है। संसरण बिना श्रम के नहीं होता, और निरंतर श्रम की जो अनुभूति है वो मनुष्य का लक्ष्य नहीं हो सकता। ठीक है, निरंतर श्रम की जो अनुभूति है वह मनुष्य का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर श्रम का जो पर्यवसान है वो कहाँ है? विश्राम में। तो हर श्रम के परिणाम से मनुष्य चाहता क्या है? विश्राम चाहता है।
और संसरण में विश्राम की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। मान लो हम कहीं यात्रा कर रहे हो और पहुंचना कहीं ना हो, तो फिर वो यात्रा कष्टदायी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, चाहे जितनी सुखद हो। लेकिन वो यात्रा इसलिए होती है कि वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। तो हर श्रम का पर्यवसान कहाँ है? विश्राम में। और इसको प्रकृति रोज हमको इसका दर्शन कराती है कि नहीं कराती? जागृत में नित्य श्रम है क्योंकि संसरण है, स्वप्न में नित्य श्रम है क्योंकि संसरण है, और फिर प्रकृति हमको कहाँ भेज देती है? सुषुप्ति में, जहाँ हमको विश्राम की अनुभूति होती है। तो ये विश्राम की अनुभूति जागृत में क्यों नहीं होती और स्वप्न में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ निरंतर संसरण है। एक रूप को छोड़ना है, दूसरे रूप को पकड़ना है। इस तरह से, इस दृष्टि से ये संसरण क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो जब संसरण में श्रम की अनुभूति होने लगे, परिवर्तन में श्रम की अनुभूति होने लगे, तो समझना मुमुक्षा ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू कर दिया है। विवेक के नेत्रों ने थोड़ा सा पलकें खोलना शुरू कर दिया है जब हमको संसरण में विश्राम की अनुभूति होना बंद हो जाए। इसी को हमारे पूज्य गुरुजी वाक्य बनाते थे, परिस्थितियों में जो विश्राम ढूंढता है वो मुमुक्षु नहीं है। ठीक है, आज जो परिस्थिति हमें प्राप्त है, इससे भिन्न किसी परिस्थिति की कल्पना करके और उस परिस्थिति को प्रयत्न से प्राप्त करना, ये मुमुक्षु का काम नहीं है, विवेकी का काम नहीं है। अब वो अंतर जगत की परिस्थिति हो, बाह्य जगत की परिस्थिति हो, ये बहुत अंतरंग तक जाती है। संस्कार, स्वभाव और गुणों के परिवर्तन तक जाती है। अच्छा, इसलिए यह संसरण क्या हो गया? अशुभ हो गया। हेतु याद रखना, क्योंकि इसमें श्रम की अनुभूति होती है। अब भगवान एक ऐसी कला बताने वाले हैं, एक चाबी देने वाले हैं कि संसरण भी होता रहे और श्रम की अनुभूति भी न होवे। उसी का नाम है अकर्ता भाव में चले जाना, आत्मबोध से संपन्न हो जाना। और इस बड़े महत्वपूर्ण सूत्र को भगवान पकड़ाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं करुणावशात कि ये सूत्र पकड़ में आ जाए कि संसरण के मध्य में भी क्या है? विश्राम है। संसरण से भिन्न विश्राम की कल्पना वेदांत नहीं करता है। ठीक है, तो यह सूत्र जो है बहुत कीमती है कि संसरण करते हुए भी संसरण का अनुभव ना होवे, श्रम का अनुभव ना होवे। और ये तभी हो सकता है जब कर्म करते हुए कर्तापने की अनुभूति ना होवे, क्योंकि श्रमित जो होता है वो कर्ता ही होता है। प्रक्रिया नहीं श्रमित होती है कभी, हमेशा कर्ता श्रम का अनुभव करता है, भोक्ता श्रम का अनुभव करता है। संसरण तो एक प्रवाह है। नारायण, तो तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको अर्जुन एक कर्म बताऊंगा जिसको जान करके तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। अच्छा भगवान बताइए। बोले 3 चीज़ें और सुन लो। तुमको क्या जानना चाहिए? कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, कर्म को जानना चाहिए। बोद्धव्यम चा विकर्मणः, विकर्म को जानना चाहिए। और अकर्मणश्च बोद्धव्यम, ये अकर्मण जो अकर्मण्यता है, इसको भी जानना चाहिए। और ये तीनों जानना चाहिए, जानने के योग्य हैं। और धीरे से एक लाइन लगा दी, गहना कर्मणो गति, इसको जानना बड़ा गहन है। अरे गहन है तो जाने कि न जाने ये बताओ। बोले नहीं, बोद्धव्यम,
बोधव्यम का अर्थ होता है जानने के योग्य है। ठीक है, अब जानो ना जानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जानने के योग्य तो विषय है। यद्यपि गहन है कर्मणा गति, कर्म की गति गहन है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि सबसे जटिल विषय जो है मनुष्य के जीवन का वो कर्म सिद्धांत ही है। वेदांत शास्त्र उतना जटिल नहीं है, उपासना शास्त्र भी उतना जटिल नहीं है, लेकिन कर्म शास्त्र बहुत जटिल है। क्योंकि किस कर्म का कौन सा फल मनुष्य को कब कहाँ पर मिलेगा, इसका निश्चित निर्णय आज तक कोई कर नहीं पाया। अच्छा, कौन सा कर्म हमारे लिए कब निषिद्ध हो जाएगा और कब विहित हो जाएगा, यही नहीं पता चलता। कौन सा कर्म विहित की श्रेणी में जा रहा है और कौन सा निषिद्ध की श्रेणी में जा रहा है, इसके लिए भी निश्चय करना बहुत कठिन है। अब बोले झूठ बोलना क्या है, निषिद्ध कर्म है ना। लेकिन जो गौ के पीछे भागते हुए शिकारी को एक बैठा हुआ ऋषि गलत दिशा बता देता है महाभारत की कथा में, तो अब वो निषिद्ध तो नहीं हुआ, क्योंकि उससे क्या हो गई, गौ की रक्षा हो गई। अब वो ऋषि है, झूठ तो नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने गौ की रक्षा के लिए उसको गलत दिशा बता दी, जाओ उधर। और भगवान कृष्ण तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, है ना। लेकिन उनका कोई भी झूठ निषिद्ध नहीं है, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जो भगवान का झूठ हमको दिखाई देता है वह झूठ नहीं है, ठीक है, वो निषिद्ध आचरण की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए कर्म की गति जो है बड़ी गहन है। मांडव्य ऋषि ने यमराज को शाप ही इसीलिए दे दिया कि तुम जरा जानते ही नहीं हो ठीक से कर्म के विज्ञान को। मांडव्य ऋषि जो थे ना, वो बैठे हुए थे अपने तप में और कुछ चोर राजा का धन चुरा के ले आए। जब सैनिक पीछे पहुंच गए तो वो वहीं धन छोड़ के छिप गए, और जब सैनिक वहां पहुंचे तो वो मौन रह गए। तो उन लोगों ने फिर चोरों को ढूंढा भी, पकड़ा, पीटा, मारा भी, और उनको भी उसमें शामिल समझ के सूली पे टांग दिया। अब वो 100 वर्ष तक सूली पे ही टंगे रहे, योगी थे। और उसके बाद यमराज के पास पहुँचे और बोले, ये क्या किया तुमने? मैंने तो ये कर्म किया ही नहीं, मुझे इसका क्यों फल दिया गया? फिर वो कहानी है। तो उन्होंने मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया, ठीक है, कि तुमको धर्म कर्म के विज्ञान का पता ही नहीं है। तो अब गहना कर्मणो गति के ये कुछ दृष्टांत हैं, ठीक है। तो प्रारब्ध के अनुसार जीवन में मनुष्य को कर्म का फल मिलता है, ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत का, मीमांसा दर्शन का ये बिल्कुल अखंड सिद्धांत माना जाता है कि मनुष्य को उसके प्रारब्ध का फल मिलता है। अब बीच में भगवान टपक जाते हैं, उसको इधर उधर कर देते हैं। करते कि नहीं करते? तप के बल से, भगवान की कृपा से मनुष्य अपने प्रारब्ध को भी इधर उधर खिसका देता है। तो गहना कर्मणो गति, इस विषय में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। हम जब ये श्लोक पढ़ते हैं, भगवान की ये वाणी सुनते हैं, तो अभी तक जो मन में अर्थ आता है कि भैया कर्म सिद्धांत को बहुत ज़्यादा समझने के चक्कर में पड़ना, मेरा स्वधर्म क्या है ये आचार्य से अपने विवेक से पहचान लो और मूल लक्ष्य को ध्यान में रख के अपना कर्म करते चलो। नहीं तो बुद्धि उलझती जाएगी, इतनी उलझ जाएगी कि फिर वो उससे कभी बाहर जल्दी निकल ही नहीं पाएगी। इतना गहन है कर्म की गति। पुराणों में जब पढ़ोगे तो बड़ा इसमें भ्रम हो जाता है। आपको बताया था क्या कि एक व्यक्ति महाराज जी के पास पहुँचे और ऐसे बोले, अगर आपके पुराणों के अनुसार हम दिन भर काम करें तो एक तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, और दूसरा उस दृष्टि से जब अपने को देखेंगे तो शाम को बिल्कुल पापात्मा होके उस बोझ के नीचे दब जाएंगे। पुराणों में जिस तरह से स्नान से लेके शयन तक के विधान हैं,
और नहीं करोगे तो ये पाप लगेगा, ये पाप लगेगा। इतने इतने विधान हैं, मंजन करने तक का, दंत धावन करने तक का विधान है। किस दिशा में अभिमुख होकर शौचादि कर्म करने हैं, स्नान का नियम क्या है, वस्त्र धारण का नियम क्या है, भोजन का नियम क्या है। ऐसे अगर आप लिस्ट बनाओ तो पता चलेगा ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो कितने बड़े पापी हो गए। तो बोले महाराज आपके पुराण तो ऐसा बताते हैं। तो महाराज जी ने बड़ा हंसते हुए उत्तर दिया, बोले हमारे पुराण ये भी बताते हैं एक बार राम का नाम ले लो तो सब खत्म भी हो जाते हैं। इधर भी दृष्टि नहीं गई क्या? रात को जब विश्राम किया तो क्या किया, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। आपने जो सेवा दी थी जैसी बन पड़ी कर दिया, उसमें पाप हुआ कि पुण्य हुआ वे गणित आप लगाते रहना और विश्राम करके आराम से भगवान का नाम लेके सो गए। खैर, तो अभी विषय ये है कि कर्म क्या है ये जानना चाहिए। विकर्म क्या है? तो कर्म बोलते हैं शास्त्र विहित जो है, विहित कर्म को कर्म की संज्ञा दी गई है और निषिद्ध कर्म को विकर्म कहा गया है। विपरीत कर्म, विहित से जो विपरीत कर्म है उसका नाम है विकर्म। जो शास्त्र सिद्ध कर्म नहीं है, स्वधर्म नहीं है, उससे उल्टा कर्म करने का नाम है विकर्म। बोले अकर्म क्या है? बोले अकर्म बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तूष्णीम भावस्य, चुपचाप बैठ जाना, कुछ न करना। इस वृत्ति का आत्मा में अध्याहार करके बैठ जाना कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब जो मुझे करना था सब कर लिया, अब मैं चुप बैठा रहता हूँ, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ये जो तूष्णीम भाव जीवन में कभी कभी उपलब्ध होता है, इसका नाम है अकर्मण। अकर्मणः, तो फिर अकर्मणः, विकर्मणः और कर्मणः, बस ये मोटी मोटी परिभाषा समझ लेनी चाहिए। ठीक है भगवान, ये तो सब आपने बता दिया, जरा मूल वाली बात बताओ जो आपने प्रतिज्ञा कही थी कि मैं तुमको वह कर्म बताऊंगा जिसको जानने के बाद तुम इस अशुभ संसार से छूट जाओगे। उसके लिए यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक गीता जी का है, कर्मणि अकर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः। जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है अर्जुन, सह बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में क्या है? बुद्धिमान है। अच्छा, सयुक्तः, वही योगी है, वही सह कृत्स्न कर्मकृत, वही कृतकृत्य है। उसी की अनुभूति होगी कि मेरे जीवन के सारे कर्तव्यों को मैंने पूरा कर लिया है, अब मुझे करने के लिए कुछ बचा नहीं। तीन बातें कहीं, संयुक्तः वो योगी है, वह कृत्स्न कर्म कृत है, माने अलम प्रत्यय, जो कुछ पाना था पा लिया और जो कुछ करना था कर लिया। इस अनुभूति से युक्त हो जाता है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। ठीक है, तो यह जो कृतकृत्यता का भाव जीवन में है, यह इस ज्ञान से ही आता है। इस ज्ञान से पूर्व क्या ये भाव आ सकता है? कृतकृत्यता का भाव इस ज्ञान से पूर्व आ सकता है? आता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। ठीक, आता तो है। जब मैं अपने हाथ में लिए हुए किसी विहित कर्म को पूरी तपस्या पूर्वक उसके अंजाम तक, उसके परिणाम तक पहुंचा देता हूं, तो एक कृतकृत्यता का भाव जन्म लेता है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भाव विदा हो जाता है और फिर कुछ और खड़ा हो जाता है।
ज्ञान पूर्व में जो कृतकृत्यता का भाव है वो आध्यासिक है और अनित्य है, माने उसमें क्षणिकत्व है, थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है, ऐसे दिन भर में कई बार आ सकता है। तो सकृत्स्न कर्म कृत, लेकिन असली कृत्यता माने एक बार ये मन में भाव उठ जाए कि अब कुछ करने को बचा नहीं और कुछ भी खोने को पाने को बचा नहीं, वो है कृत्स्न कर्म कृत। उसी को भगवान कह रहे हैं युक्ता। युक्ता माने, युक्ता का अर्थ क्या? योगी। वही योगी है, वही आत्मा के स्वरूप को ठीक से जानता है। और एक विशेषण और जोड़ दिया, वही मनुष्यों में क्या है? बुद्धिमान है। तो बाकी सब क्या हुए? बाकी किस श्रेणी में गए? बोल लो मूर्खा। और क्या? बाकी फिर भगवान की दृष्टि में क्या हो गए? मूर्ख हो गए। सब बुद्धिमान, एक ही उनको बुद्धिमान दिखाई दे रहा है। कौन बुद्धिमान दिखाई दे रहा है? बोले जिस तरह अर्जुन मैं कर्म करता हूँ ना, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा तस्य अकर्तारं माम विद्धि। उसका मुझे अकर्ता जानो, मैं कोई कर्म और कर्म के फल से लिप्त हुए बिना कर्म कर लेता हूँ। तो जिस तरह का बुद्धिमान मैं हूँ उसी तरह के बुद्धिमान तुम भी बनो। और अगर उस तरह के बुद्धिमान नहीं हो तो चाहे जितने चतुर हो, तुम असल में मेरी दृष्टि में क्या रहोगे? मूर्ख ही रहोगे। तो सब बुद्धिमान मनुष्येषु, ये तो फलश्रुति हो गई। अगली जो पंक्ति है उसमें फलश्रुति है इस सिद्धांत की। अब आओ जरा इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखने का मतलब क्या है? ये बात विपरीत दर्शन की है। जो विपरीत दर्शन है, मनुष्य को एक यथार्थ दर्शन होता है, एक विपरीत दर्शन होता है। तो जो विपरीत दर्शन है वह कर्तृत्व को जन्म देता है और जो सम्यक दर्शन है वह कर्तृत्व का विनाशक बनता है। ठीक है भाई। तो ये जो कर्तापने का भाव है, पहले इसके स्वरूप पर ध्यान दो। ये जन्म कैसे लेता है? मैं जब अपने को किसी कर्म का कर्ता मानता हूँ तो किस आधार पे मैं अपने आप को उस कर्म का कर्ता मान लेता हूँ? तो सीधा सीधा ये दिखता है, क्योंकि यह काम जिन साधनों के द्वारा किया जा रहा है वह साधन मेरे हैं। ठीक है, वो साधन मेरे हैं। तो साधन मेरे हैं, इसलिए उस कर्म का कर्ता मैं किसको मान लेता हूँ? अपने को मान लेता हूँ। तो साधनों पर, करणों पर जो है मम बुद्धि होती है, अहम बुद्धि होती है, वही हमारे अंदर एक कर्तृत्व को जन्म देती है। अब जो साधन हमको कर्म करने के लिए प्राप्त हैं, और मान लो वो सारे साधन मेरे ना हो, किसी और के हो, तब मैं कर्ता तो बनूंगा लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, उसके स्वरूप थोड़ा भिन्न हो जाएगा। क्या भिन्न हो जाएगा? कि मैं अब कर्ता से करण बन गया, ऐसी थोड़ी अनुभूति होने लगेगी। मैं हो गया करण और मेरा प्रयोक्ता हो गया कोई और। ठीक है, तो ये करणात्मक कर्तृत्व बनेगा। ऐसी कोई अनुभूति है कि मैं क्या हूँ? करण हूँ और मेरा प्रयोक्ता कौन है? कोई और है। ठीक है। जब मेरा प्रयोक्ता कोई भिन्न मुझे दिखाई देता है और मैं अपने को पूर्णतया करण स्थानीय समझता हूँ,
तो हमारा कर्तृत्व का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर कर्णाभिमान रह जाता है और कर्तृत्वाभिमान थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा भाई, तो मेरा प्रयोक्ता कौन है? अब कोई दिखेगा नहीं, इसलिए कर्तापना जल्दी खत्म होता नहीं है। ये तो मैं बीच की बात कर रहा हूँ, आत्मा तक तो अभी पहुँचना है। ये तो मध्य का एक स्टेशन है। मेरा कर्तृत्व क्यों शिथिल नहीं होता? क्योंकि हमें इसी बात की अनुभूति नहीं हो पाती कि कर्म के साधन देने वाला और मुझको प्रेरित करके कर्म करवाने वाला केवल मैं नहीं हूँ। ठीक है, पूरी की पूरी जब प्रकृति को, अष्टधा प्रकृति को ध्यान से देखेंगे, उसके प्रेरिता को देखेंगे, उसके प्रेरक को देखेंगे, तो हमारी जो भूमिका है वो भूमिका संदिग्ध होने लगेगी। अब दूसरा नियम बनाना, कर्तृत्व की अनुभूति प्रगाढ़ तब होती है जब हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितनी कर्म के संबंध में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, उतना ही कर्तृत्व किसके ऊपर जाएगा? उसी व्यक्ति के ऊपर जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सेना युद्ध लड़ रही है और सेना ने युद्ध को जीत लिया, तो क्या कहा जाता है? अमुक राजा ने युद्ध जीत लिया, बोला जाता है ना। लेकिन असल में तो राजा हो सकता है युद्ध लड़ने भी ना गया हो, लेकिन सेना ने युद्ध जीता या सेना ने युद्ध हारा, तो इसका कर्तृत्व किसके ऊपर जा रहा है? राजा के ऊपर। क्यों जा रहा है? असल में युद्ध रूपी कर्म को प्रत्यक्ष में करने वाला कौन है? सैनिक। सारे युद्ध को पूरी मेहनत से लड़ने वाला, अपने शरीर की आहुति देने वाला, तब परिश्रम करने वाला, प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का कर्ता कौन है? सैनिक। लेकिन कहाँ क्या जा रहा है? राजा के ऊपर कर्तृत्व जा रहा है। क्यों? युद्ध की जो भूमिका है, वहाँ जो युद्ध है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राजा। क्यों? राजा चाहे तो तत्काल में युद्ध बंद कर सकता है, राजा चाहे तो युद्ध शुरू कर सकता है। ठीक है, तो भूमिका किसकी महत्वपूर्ण है? राजा की। तो कर्तृत्व किधर चला गया? राजा के पास। अब जरा ये नियम अपने ऊपर लगाओ। जो कर्म संपादित होता है, जैसे आँख दर्शन कर रही है, चरण चल के कहीं जा रहे हैं, तो क्रिया कौन कर रहा है? प्रत्यक्ष रूप से क्रिया कौन कर रहा है? पैर। देख कौन रहा है? आँख। सुन कौन रहा है? कान। चिंतन कौन कर रहा है? मन। संकल्प विकल्प कर रहा है मन। निश्चय कर रही है बुद्धि। चिंतन कर रहा है चित्त। ठीक है, और इस पूरे करण को जीवनी शक्ति दे रहा है प्राण। ठीक है, क्रिया शक्ति प्रदान कर रहा है प्राण। सारा का सारा सिस्टम, पूरा का पूरा अपने अपनी क्रिया में संलग्न है। लेकिन कभी भी ये हम वाक्य बोलते हैं क्या? मेरे पैर चल रहे हैं, मेरी जीभ बोल रही है, मेरे कान सुन रहे हैं। ठीक है, ये वाक्य कभी प्रयोग करते हैं हम? क्या प्रयोग करते हैं? मैं चल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये इस पूरे करण समुदाय को में मुख्य भूमिका फिर किसकी है? पूरे करण संपद समुदाय को प्रेरित करने के लिए जो मुख्य भूमिका है वो है अहम की। तो इसका कर्ता कौन हो गया? अहम। जीव। जीव इसका कर्ता हो गया ना, क्योंकि मुख्य भूमिका उसी की दिखाई देती है। इसलिए कर्म का जो फल है वो किसको मिलता है?
कर्ण को मिलता है कि प्रयोक्ता को मिलता है? अब आपने किसी को पत्र लिखा और उसमें अपशब्द लिख दिए, ठीक है, तो वो आके आपके पेन को तोड़ेगा कि आपको तोड़ेगा? आपको तो नहीं, पेन को तो नहीं तोड़ेगा, उसको पेन से कोई मतलब ही नहीं है। अब आप चाहे जितना कहो वो पेन ही ऐसा था, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई व्याख्या नहीं चलेगी वहाँ पे। तो कर्ण जो है वो दो, ना दंड का पात्र बना और ना ही पुरस्कार का पात्र बना। बना कौन? जिसकी भूमिका प्रधान मानी गई। प्रधान क्या, सर्व भूमिका उसी की है। तो अब जीव जो है माने मैं, क्योंकि इस पूरे कर्म समुदाय का, कर्ण समुदाय का क्या हो गया, प्रयोक्ता हो गया, और मेरी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण हो गई, तो बिना कर्ता बने कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है नहीं। भूमिका में हम प्रधान बने रहें और कर्ता न बने, ऐसा होता हो नहीं सकता है। अच्छा भाई, थोड़ा और ज़रा आगे बढ़ा जाए, फिर अकर्ता वाली बात का सिद्धांत कैसे, कहाँ तक कैसे पहुँचा जाए उस पर? इसी धरातल पर एक परिवर्तन किया जाता है। क्या? इस कर्म में मेरी भूमिका प्रधान नहीं है, ये भूमिका प्रधान है ईश्वर की, ठीक है। अब आप अलग अलग निर्णय ले सकते हो। कोई कहेगा मेरे स्वभाव से, कोई कहेगा प्रारब्ध से, कोई कहेगा भाग्य से, कोई कहेगा दैव से। अलग अलग प्रेरक तत्वों को हम जगह जगह स्वीकार करते हैं। जब हम प्रेरक तत्व किसी अन्य को स्वीकार करते हैं, किसी कर्म का, तो कर्तृत्व कहाँ चला जाता है? प्रेरिता पर, ठीक है, जो हमको प्रेरित कर रहा है। तो अब क्या मुझे, इस जीव को कोई प्रेरित कर रहा है? कर्म करने के लिए है इसका कोई प्रेरक जो इसको कर्म में लगा के रखता है? तो बहुत सारे उत्तर मिलेंगे। संस्कार भी हमको प्रेरित करते हैं, इच्छा भी प्रेरित करती है ना, भोग विषय भी प्रेरित करते हैं। प्रेरक तत्व बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उससे कर्तृत्व कब शिथिल होगा? जब हम ये कहेंगे कि मैं तो हूँ ईश्वर का कर्ण, ठीक, और प्रेरिता कौन है? ईश्वर। तब हमने कर्तृत्व कहाँ शिफ्ट किया? ईश्वर पे। भगवान आप ही कर्ता बनो, हम तो आपके क्या बनेंगे? कर्ण बनेंगे, सेवक बनेंगे। इस भूमिका पे आके कर्तृत्व जो है वो थोड़ा शिथिल पड़ता है, थोड़ा हल्का पड़ता है। हर जगह अपनी जो भूमिका है उसकी चाहत समाप्त हो जाती है। अब कर्तृत्व अनुभूति का तीसरा लक्षण बनता है, ये सब व्यावहारिक लक्षण मैं बना रहा हूँ, शास्त्रीय हैं, शास्त्र संबद्ध ही हैं, लेकिन टेक्निकली शास्त्रीय नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाए वो लक्षण बना रहे हैं हम लोग। कर्तृत्व की जो भूमिका है, जो अनुभव है, उसका एक हेतु फिर ये बन गया कि मुझे अपनी भूमिका की आवश्यकता का अनुभव होता है। यह बात मानी जाए, यह बात जानी जाए कि मेरी भूमिका है, और इससे जीव को एक तृप्ति मिलती है, ठीक है। सरल भाषा में इसको बोलते हैं क्रेडिट लेना, ठीक है। कोई भी जीव जहाँ पर उसकी भूमिका ही कुछ ना हो, वो अपने को बड़ा इग्नोर्ड फील करता है, असहज फील करता है, जहाँ पर उसकी कोई भूमिका ना हो। जैसे आप किसी विवाह समारोह में गए, तो आप एक अनजाने से अतिथि हैं, और आप एक अतिथि के रूप में वहाँ गए और मिले, सबसे बातचीत करी और चले आए। वहाँ आपकी कोई खास भूमिका नहीं।
लेकिन उसी विवाह में जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, अब उनकी भूमिका प्रधान है कि नहीं। इसीलिए जब लोग पुराने समय में पहुंचते थे तो पहुंचते ही बोलते थे, बताओ मेरे लायक काम बताओ, मैं सेवा करना है, ठीक है, मुझे मेरे लायक काम बताओ। और आप कि कोई काम ना बताओ, उसको कहो प्रभु आप आराम से बैठो, वो अपने को इग्नोर्ड फील करता है, उसका पार्ट नहीं बन पाता ना। तो ये जीव के धरातल पर हमारी आपकी अनुभूति है कि नहीं है कि जहाँ पर हमारी भूमिका को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो हमारी इम्पोर्टेंस कम होती हुई हमको दिखाई देती है। ये कर्तृत्व की बीमारी के लक्षण हैं। जब हमारे अंदर कर्ता भाव प्रगाढ़ होता है तो मैं सदा किसी भूमिका की तलाश में रहता हूँ। अगर ये कहो भैया चुपचाप अपना काम कर दो और तुम्हें कोई पहचाने भी ना और चुपचाप करके चले आओ, तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि मेहनत भी करी और किसी ने पहचाना भी नहीं। जब भी ये विषय आए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो हनुमान जी को याद कर लेना। हनुमान जी ऐसे सेवक हैं भगवान के कि उनको अपनी किसी विशिष्ट भूमिका की कोई तलाश नहीं है और सारे काम बड़े बड़े वही करते हैं। हर विपत्ति पर वही खड़े हो जाते हैं, हर समस्या के समाधान के लिए आगे आ जाते हैं। प्रभु को किसी प्रकार का कष्ट ना होवे इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कभी किसी भूमिका की अपेक्षा रखते नहीं हैं। ये किस बात का परिणाम है? कर्तृत्व क्या हो गया? शून्य जैसा हो गया। शून्य भी नहीं हुआ है, शून्य होगा जब अभी आत्म सिद्धांत को पकड़ेंगे। तो वो कर्तृत्व क्या हो गया? शिथिल हो गया। और जब शिथिल कर्तृत्व जीवन में हो जाता है तो व्यक्ति बड़ा सुखी हो जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे कहीं न कहीं धंसा लेना दिमाग में और अभ्यास करते करते ये सिद्ध होने लगेगा। कर्ता बनना अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना है। इसीलिए कल हमने कहा ना, भगवान ने जैसे ही बोला कि मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, तुरंत ही बोले देखो बनाई नहीं है। ठीक है, जहाँ पर भी बोलेंगे ये काम मैंने किया, सृष्टि बनाई, कर्म फल देता हूँ, अगला ही वाक्य मिल जाएगा, देख लेना। यथार्थ में मैं कुछ करता वर्ता नहीं हूँ, मिले जुले वाक्य मिलते हैं शास्त्रों में। तो कर्तृत्व जो है वह एक बीमारी है। इसको बीमारी के रूप में पहचानना शुरू करना है, इसको गौरव बुद्धि के रूप में स्वीकार नहीं करना है। जब भी मुझे कर्ता बनने का शौक चल रहा है ना, तो ये याद रखना कि जो कर्ता बना वो खूब पिटा, भगवान की तरफ से भी पिटता है और जगत की तरफ से भी पिटता है। उसकी दोनों तरफ से पिटाई होती है। भगवान की तरफ से इसलिए पीटा जाता है, भगवान कहते हैं यार तो इतना भी तुमको अकल नहीं है, तुम यही नहीं देख रहे हो कि कोई भी कर्म का संपादन होता है उसमें मेरी पूरी प्रकृति लगी हुई है और तुम अकेले ही घुसे जा रहे हो मैंने किया है। पूरी की पूरी अष्टधा प्रकृति का एक संतुलित समायोजन होने पर आप एक छोटा सा कर्म कर पाते हो। ठीक है, भोजन और शयन जैसे स्वाभाविक कर्म भी अगर पूरी प्रकृति एक समायोजित संतुलन में उपस्थित ना हो तो ना आप खा सकते हो ना सो सकते हो। स्वाभाविक विक्रियाएं हैं वो तक नहीं कर सकते हो क्रियाओं को, विशिष्ट क्रियाओं की तो छोड़ो। तो जब पूरी प्रकृति के समायोजन से बात हो रही है और हम सिर्फ अपने को कर्ता मानना चाहते हैं, तो एक तो भगवान की तरफ से पीटे जाते हैं और दूसरे संसार की तरफ से भी पीटे जाते हैं। पीटे जाते हैं कि नहीं पीटे जाते हैं? कैसे? आप बहुत अच्छा काम करो, खूब मेहनत करो, धन भी लगाओ, मदद भी करो, बड़ा परोपकार का काम करो और एक बार खड़े होके बोल दो
इस काम को करने में मैंने अपना तन मन धन सब लगा दिया है, अगर नहीं लगाया होता तो आज ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। सुनने वाले चुपचाप सुन तो लेंगे, पीछे कहेंगे बड़ा अहंकारी आदमी है यार, बकर बकर करता रहता है। सारी मेहनत पे पानी गया कि नहीं? ये घोषणा मात्र क्या कि ये काम मेरे द्वारा आपका सिद्ध हुआ है, ये जैसे ही आप सिद्ध कराने की कोशिश करोगे व्यवहार में, सामने वाले से आपकी दूरी हो जाएगी, आत्मीयता कम हो जाएगी, ठीक है ना। अरे और तो और, अगर एक बाप अपने बेटे को बोल दे दिन में 10 बार, आज तुम जो ये बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, अगर मैंने ये न किया होता तो तुम आज मुंह दिखाने लायक नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप यही बात अपने बेटे से 5 बार बोल दो दिन में, तो एक ही महीने में वो सब उठा के धर देगा, कहेगा पिताजी नमस्ते, अब हम खुद ही अपना काम कर लेंगे। एक बेटे को भी अहंकार की भाषा नहीं समझ में आती है। तो कर्तृत्व तो एक बीमारी हुई कि नहीं हुई? अपनी अहम की अभिव्यक्ति ये एक बड़ी बीमारी है, जिसको न तो जगत पसंद करता है और न परमात्मा पसंद करते हैं। तो इसका मध्य धरातल जो है वो ये है कि इस बात की प्रखर अनुभूति बनी रहे, कोई भी कर्म समष्टि के सहयोग के बिना, प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब तक पूरी समष्टि और उस समष्टि का मालिक हमारे पीछे खड़ा नहीं होगा, तब तक क्या होगा? कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। तो जब हम ऐसा मानेंगे तब यह हमारा कर्ता भाव क्या होगा? शिथिल हो जाएगा। ये तो मैं सिर्फ भूमिका बता रहा हूँ, भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं ना वो सीधा वाला बता रहे हैं। अब आप ज़रा इसमें प्रवेश करते हैं थोड़ा, कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का मतलब क्या है। अतो विपरीत गृहीते एव कर्मा कर्मणि लौकिकैः यथा मृगतृष्णिकायां उदक शुक्तिकायां वा रजतम ननु कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्वचित् व्यभिचरति। तुम लोग तो ऐसे पलट रहे हो जैसे पढ़ोगे। भैया भाष्य पढ़ने के लिए साल भर लगता है, 1 साल की तैयारी के बाद भाष्य में प्रवेश होता है। चलो अच्छा, एक आध लाइन देख लो, जरा दृष्टांत देखो, अच्छा यहाँ से समझ में आएगा। ननु महाराज खड़े होते हैं एक पृष्ठ संख्या 116 पे, 116 पे नीचे से पहला दूसरा तीसरा परिच्छेद, एक ननु आए, कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्वचित् व्यभिचरति। अरे भगवान आप क्या बता रहे हो? कर्म कर्म ही होता है सभी के लिए, उसमें कहीं कोई व्यभिचार होता है? कर्म कर्म है और अकर्म अकर्म है। अब आप क्या बोल रहे हो? कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। तो ये तो बिल्कुल विचित्र विरुद्धम वदति, आप बड़ा विरुद्ध वचन बोल रहे हो। कर्म अपनी जगह है, अकर्म अपनी जगह है। अब इन दोनों में विपरीत दर्शन। सूरज में अंधेरा देखो, अंधेरे में सूरज देखो जैसी बात बोल रहे हो आप। तो इसमें क्वचित न व्यभिचरति, इस सिद्धांत में कोई व्यभिचार नहीं होता है। भगवान भाष्यकार का जरा दृष्टांत देखना। दृष्टांत से शुरू करते हैं इस पूर्व पक्ष के उत्तर को। ये दृष्टांत विपरीत दर्शन के दृष्टांत से किंचित भिन्न है। अब जरा बुद्धि को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, हैं? सावधान होना। अन्यथा दर्शन जो होता है उसी को विपरीत दर्शन कहा जाता है, ठीक है। अन्यथा दर्शन का मतलब क्या है? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का उस रूप में प्रतीत न होना, ठीक है, वो क्या हो गया? अन्यथा दर्शन।
उस रूप में प्रतीत ना होना। इसी के साथ अगला वाक्य, अगर वह अपने उस रूप में प्रतीत नहीं हो रही है, इसका मतलब उससे भिन्न किसी रूप में प्रतीत हो रही है। तो इसको बोलते हैं क्या? अन्यथा दर्शन। इसी को आप कह सकते हो विपरीत दर्शन। अन्यथा और विपरीत दर्शन में थोड़ा अंतर करना, कि भाष्यकार ने जरा दृष्टांत बड़ा खूबसूरत लिया है यहाँ पे। अन्यथा दर्शन के दृष्टांत तो वही प्रसिद्ध हैं, रस्सी में सर्प, शुक्तिका में चांदी, मृग में मरीचिका, मृग मरीचिका। यहाँ पर अन्यथा दर्शन हो रहा है, ठीक है। वो वस्तु जैसी है वैसी दिखती नहीं है। मिथ्या की क्या परिभाषा बनाई गई थी? अविद्यमाने सति भासमानत्वं मिथ्यात्वम्। जो अविद्यमान हो करके प्रतीत होवे उसका नाम है मिथ्या। अच्छा, परसों नरसों जब हम लोग परिचर्चा कर रहे थे, विलक्षण को क्या कहा गया था? मिथ्या। जो विलक्षण होगा वो मिथ्या होगा। और उस दिन अपने पूज्य बोधात्मानंद जी आए थे, उन्होंने क्या कहा था? जो अनिर्वचनीय है वो क्या होगा? मिथ्या। हाँ, माया अनिर्वचनीय, इसलिए क्या हो गई? जगत क्या है? अनिर्वचनीय। क्या हो गया? मिथ्या। ब्रह्म अवाच्य है। तो ब्रह्म को अनिर्वचनीय मत बोल देना कभी, नहीं ब्रह्म भी क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। माया अनिर्वचनीय है, ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं है। ब्रह्म अवाच्य है। अवांग मनस गोचरम, वो वाणी और मन का विषय न होते हुए नित्य उपलब्ध है, इसलिए वो अवाच्य है। तो अनिर्वचनीय जो है वो मिथ्या है, विलक्षण जो है वो मिथ्या है। विलक्षण, अच्छा नीलेश बताओ क्या बताया था हम लोगों ने विलक्षण के बारे में? कोई बात नहीं, कोशिश करो। कुशल, उस दिन विलक्षण पर यार आधा घंटा परिचर्चा हुई है रात में। हाँ, यस, गुड, यस, ये प्रश्न भी तुम्हारा ही था, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने अभेद पर, अभिन्नता पर, एक रूपता पर, विलक्षणता पर और अद्वैत पर, इन 5 शब्दों पर विचार किया था ना। विलक्षण उसको कहते हैं, वही अभी उसको याद है, जब वस्तु का देश और वस्तु का काल एक ही हो। वस्तुएं 2 हैं, लेकिन दोनों वस्तुओं का देश और दोनों वस्तुओं का काल एक ही है, तो वो वस्तु क्या होगी? पहली से दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी? विलक्षण। जैसे रज्जु और सर्प है, एक स्थान पर रज्जु पड़ी है, दूसरे स्थान पर सर्प है, वहाँ पर वह सर्प रज्जु से भिन्न है। क्यों? रज्जु देश अलग है और सर्प देश अलग है। लेकिन जब रज्जु देश में ही सर्प प्रतीत हो रहा है, सर्प किस देश में प्रतीत हो रहा है? जिस देश में रज्जु है। तो वस्तुएं हैं वहाँ 2, और उन दोनों का देश क्या है? एक ही है, और काल एक ही है। जब देश और काल एक ही हो और वस्तुएं 2 हों, तो एक जाएगी प्रतीति कोटि में और एक जाएगी अधिष्ठान सत्य कोटि में। इसलिए रज्जु में जो सर्प है वो क्या हो गया? प्रतीत हो गया। विलक्षण होने से मिथ्या हो गया, ठीक। ये हम फिर दोहरा ही देते हैं, ऐसे सिद्धांत हैं। काष्ठ की मूर्ति काष्ठ से विलक्षण है ना, भिन्न तो नहीं है। क्यों? ऐसा तो नहीं मूर्ति अलग पड़ी हो, काष्ठ अलग पड़ा हो। काष्ठ भी वही और मूर्ति भी वही। तो जब दोनों का देश एक ही है और काल एक ही है और वस्तुएं क्या हैं? 2, तो मूर्ति क्या हो गई? भगवान की छोड़ देना है।
भगवान की भक्तों के सामने से मत बोलना, ठीक। लेकिन जो मूर्ति है वो क्या हो गई? मिथ्या हो गई। जरा जगत में आओ, जगत और परमात्मा भिन्न देश में है कि एक देश में है? और भिन्न काल में है कि एक ही काल में? अब हैं दो, एक परमात्मा और एक जगत। तो जगत क्या हो गया? चाहो तो उलट दो, परमात्मा मिथ्या करके जगत को सत्य कर लो। किया है, दर्शनकारों ने किया है, ठीक है। लेकिन जब वस्तुएं दो हैं और देश काल एक ही है तो एक उसमें मिथ्या होवेगी। तो जगत क्या हो गया फिर? मिथ्या। तो ये परिभाषा बन गई, यह विलक्षण सह मिथ्या। यत्र यत्र विलक्षणत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्वं। जहाँ जहाँ पर विलक्षणत्व धर्मिता होगी वहाँ पर मिथ्यात्व होगा। इसलिए परमात्मा हो गया सत्य और जगत हो गया। थोड़ा और अंदर चलो, जीव और परमात्मा, अहम और उसका अधिष्ठान, ये दो देश में है कि एक देश में है? एक ही देश में दिखाई देते हैं ना। और काल एक ही है, तो इसमें एक ही सत्य होगा, या तो मैं और या मेरा अधिष्ठान। जहाँ यस गुड, जितने भी भ्रम होंगे वो किस कोटि में जाएंगे? विलक्षण कोटि। तो जीव क्या हो गया? विलक्षण हो गया। विलक्षण तो होने से क्या हो गया? मिथ्या हो। अगर जीव एक देश में और परमात्मा दूसरे देश में होगा, जीवत तो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। और इसलिए भक्ति संप्रदाय में जीव कहाँ है? शरीर देश में। परमात्मा कहाँ है? वैकुंठ देश में। तो जीव भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। ये सिद्धांत कभी नहीं बनेगा कि इसमें कोई मिथ्या भी हो सकता है। दोनों के देश अलग अलग हैं और काल अलग अलग है। जीव अल्पकालीन है, परमात्मा सर्वकालिक है। तो खैर जब उस पर विचार होगा तो अलग बात है। ये सिद्धांत पकड़ के जब चलें तो यह मिथ्यात्व की प्रतीति हो रही है। इसी का नाम है अन्यथा दर्शन, अथवा आप कह सकते हो विपरीत दर्शन। वैसे तो भेद नहीं है, लेकिन अन्यथा और विपरीत में अगर भेद बनाना चाहो, अभी अभी ऐसा लग रहा है भगवान भाष्यकार का दृष्टांत देख के। अन्यथा और दर्शन, विपरीत दर्शन एक ही बात है, लेकिन हो सकता है अन्यथा दर्शन का जो लक्षण है वो अधिष्ठान के लक्षण से पूरा विपरीत ना हो गए। ठीक है, इस पर चर्चा कर लेना। जैसे शुक्तिका में रजत दिखाई दे रहा है, तो शुक्तिका भी चमकीली है और रजत भी चमकीला है। तो अब इसमें क्या हो गया? साम्य हो गया, एक साम्य हो गया ना। विपरीतता कहाँ है? दर्शन तो अन्यथा है, लक्षण में विपरीतत्व तो कहाँ गया? भाई जब असली चांदी देखोगे वो भी चमक रही होगी, और जब आप नकली चांदी देख रहे हो तो वो भी चमक रही है। तो जो उसमें रूपत्व धर्मिता है, चमकना रूपी धर्म है, वो तो अधिष्ठान में भी वही है और सुक्तिका के रजत में भी वही है, प्रातीतिक रजत में भी वही है। यद्यपि वहाँ अन्यथा दर्शन तो है, क्योंकि सुक्तिका के बोध से रजत ज्ञान का बाध हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बस सिर्फ हम इतना अंतर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं बनाते। विपरीत दर्शन का मतलब होता है विपरीत लक्षण भी दिखाई दे जाएं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, जीव दुख स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जीव अज्ञान स्वरूप है। परमात्मा अजन्मा है, जीव जन्म लेने वाला दिखाई दे रहा है। ये सारे दर्शन क्या हो गए? विपरीत दर्शन हो गए। बस इतना कहना चाहता था। महर्षि पतंजलि ने जब अविद्या की परिभाषा दी तो उन्होंने ठीक 5 विपरीत दर्शन बताए हैं। आत्मा में अनात्मा का, सुख में
दुख का, इस तरह मुझे याद नहीं। तुम बताओ, किसी को याद है पांचों लक्षण? गुनगुनाने से काम नहीं चलेगा। बोधात्मानंद जी का एक स्वभाव है, कोई श्लोक को बोल रहे हो और अगर आधा छोड़ दें और पूरा करने को कहें और आप गुनगुना दो तो नाराज जाते। बोलते सुनाना है तो ठीक से पूरा श्लोक सुनाओ, ठीक है। मुझसे मुझे इस समय स्मरण नहीं है। पतंजलि महर्षि ने 5 लक्षण दिए, जिसमें अनात्मा में आत्मा का, आत्मा में अनात्मा का, सुख में दुख का, ठीक है। चलो चल के देखेंगे। अस्तु विषय ये है कि विपरीत दर्शन जो है, यद्यपि अन्यथा दर्शन ही है, लेकिन थोड़ी मीमांसा बढ़ाओ तो जहाँ पर लक्षण अधिष्ठान के लक्षणों से क्या हुए, बिल्कुल विपरीत हो जाए, तो उसको बोलते हैं विपरीत दर्शन। यहाँ भगवान ने जो वाक्य बोला है, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, यहाँ अन्यथा दर्शन होते हुए भी ये क्या शब्द इसके लिए प्रयोग हो रहा है, विपरीत दर्शन, ठीक है। अब जो विपरीत दर्शन का वाक्य भगवान ने बोला, तो भगवान भाष्यकार जो यहाँ दृष्टांत ला रहे हैं वो अब सुक्ति का रजत का नहीं ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, देखो नाव में कोई व्यक्ति बैठा है, तत् न, ऐसा नहीं है, नौस्थस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु अगतिषु नगेषु प्रतिकूल गति दर्शनात्, एक हो गया, दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु गति अभाव दर्शनात्। जैसे एक नाव चलती है और जब नाव ठीक से चलती है और व्यक्ति की दृष्टि टिक जाती है तो उसको नाव स्थिर लगती है और पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा हुआ है अनुभव कभी? सेवक जी को हुआ है, वो गांव के हैं ना। हाँ, ट्रेन में तो हम लोगों को हुआ है। देखो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, तुरंत उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा हाँ हुआ है, क्यों नाव यात्रा खूब किया है। तो नाव में ऐसा होता है, चलो ट्रेन ले लो, ट्रेन में तो होता ही है, जब आप जिस ट्रेन में बैठे हो और एक दूसरी ट्रेन पता ही नहीं चलता कौन सी चल रही है ना। तो जिस तरह नाव में बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं चलता है लेकिन अपने को स्थिर देखता है और पेड़ों को चलता हुआ देखता है, ठीक। अब जरा उल्टा दृष्टांत कहाँ दूसरा दृष्टांत देखो क्या लाए हैं। जैसे कि दूर में स्थित जो नक्षत्र आदि हैं वो हमको क्या दिखाई देते हैं, स्थिर, लेकिन असल में वो क्या हैं, निरंतर चल रहे हैं, एक क्षण के लिए भी ठहरते नहीं, और न केवल हल्की फुल्की गति से चल रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से चल रहे हैं, लेकिन हमको क्या दिखाई देते हैं, बिल्कुल वो नक्षत्र स्थिर दिखाई देते हैं। तो जिनमें गति है उनमें गति का अभाव दिख रहा है, ठीक, और जिनमें गतिशीलता नहीं है, जो रुके हुए हैं, वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस बात के लिए दृष्टांत दे रहे हैं? कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। इसका बड़ा खूबसूरत ये दृष्टांत लाए, बोले इसी प्रकार से एवं इहापि अकर्मणि अहम करोमि इति कर्म दर्शनम छ कर्मणि च अकर्म दर्शनम। अब शब्द दिया है विपरीत दर्शनम, इसीलिए मैं इतनी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था। अन्यथा दर्शन यहाँ शब्द नहीं दिया भाष्य में, क्या दिया है, विपरीत दर्शनम। ये न तन निराकरणार्थम उच्यते कर्मणि अकर्मयः पश्येत। इसी बात का निराकरण करने के लिए भगवान ये उपदेश देते हैं। अब आओ जरा दृष्टांत में, आत्मा पर, और यहाँ अकर्मणि शब्द का अर्थ है आत्मनि, ठीक है। अकर्मणि माने आत्मनि, इस विशिष्ट प्रसंग में
आत्मा में गति का अभाव है, आत्मा में कर्तृत्व का अभाव है, आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव है। जिन चीज़ों का आत्मा में अभाव है उसमें गतिशीलता का अभाव है, लेकिन उसमें गतिशीलता का दर्शन करना। ठीक है, तो अब जरा आत्म केंद्रित हो करके थोड़ा ध्यान दो कि गतिशील कौन है और ठहरा हुआ कौन है। तो संस्कार से लेके अव्यक्त से लेके और पूरी व्यक्त प्रकृति जो प्रपंच है उसमें गतिशीलता है कि नहीं है? निरंतर गतिशीलता है। अव्यक्त में गतिशीलता कैसे है? ये सब चर्चा परसों नरसों हुई थी। 3-4 दिन बच्चे हैं, अब सताऊंगा खुद उन लोगों को अभी तक तो नहीं पूछा था अभी 3-4 दिन पहले चर्चा हुई है। अव्यक्त में क्या गतिशीलता है भाई? वहाँ तो सब हाँ, अव्यक्त पूरी तरह से गतिशील है। क्यों? महाप्रलय में समष्टि जीवों के कर्मों के परिपाक होने की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, बाहर से दिख नहीं रही है लेकिन वो प्रक्रिया, इसलिए काल वहाँ पर क्या है? जागरूक है। अव्यक्त में काल की उपस्थिति है। ठीक है, कालातीत का बोध होने के लिए अव्यक्त से अतीत जाना पड़ता है। अव्यक्त में काल सुरक्षित है और उसी काल के कारण वो परिपाक होता है। उस दिन हमने दृष्टांत दिया था, जैसे बीज को जब आप धरती में डाल देते हो तो 10 दिन या 12 दिन जो बाहर आने में लेता है, ठीक है, तो वह बीज के अंदर पूरी प्रक्रिया चल रही है अंकुरित होने की और पूर्णतया गतिशील है। पृथ्वी, पवन, आकाश सबके साथ उसका संबंध है। समष्टि प्रारब्ध वहाँ अपना काम कर रहा है, व्यष्टि प्रारब्ध अपना काम कर रहा है, काल अपना काम कर रहा है। सारी की सारी प्रकृति भगवान की उस एक छोटे से बीज को अंकुरित बनाने में लगी हुई है। ठीक है, पूर्णतया गतिशीलता है। कहाँ? अव्यक्त में। इस सिद्धांत को इसलिए भी ध्यान रखना, चित्त के निरोध से आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता है। ठीक है, जो अभी आप बताएंगे अकर्म शब्द का अर्थ जब करेंगे ना, ठीक है, कि जो अकर्म में भी कर्म देखता है। ठीक है, तो जिसको हम अकर्म देखते हैं, ज्ञानी उसमें क्या देखता है? कर्म देख। एक व्यक्ति बड़ा शांत होके समाधिशील होके बैठा है, अहम किंचित न करोमि, चुपचाप तूष्णीम आस्ते। ज्ञानी हंसता है कि ये चुप नहीं बैठा है, ये बहुत कुछ कर रहा है क्योंकि जब उठेगा तो ये सब वही करेगा जो कर रहा था और अंदर भी वो प्रक्रिया चल रही है। तो अब देखो, अकर्म में ये जो गतिशीलता है इसकी पहुंच कहाँ तक है? अव्यक्त तक। और अव्यक्त तक पहुंच होने से सुषुप्ति में, महाप्रलय में, चित्त के निरोध में, ठीक है, अज्ञान का नाश नहीं होता। अब ये श्लोक बहुत गंभीर है, कर्मणि अकर्म वाला। ठीक है, तो यह जो गतिशीलता है, जहाँ तक आत्मा में इस तरह का कोई विकार नहीं है, तो वह कौन सा केंद्र बिंदु है जहाँ पर यह गतिशीलता नहीं है? तो जो जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में इन तीनों का अधिष्ठान हो करके
साक्षी हो करके, निर्विकार हो करके बैठा है, ठीक है, उसमें कभी कोई गतिशीलता नहीं है। और जिसमें गतिशीलता नहीं है उसमें कर्तृत्व नहीं है। मूल विषय पे आना, जिसके लिए भगवान ये समझा रहे हैं। आत्मा में अकर्तापने की सिद्धि कैसे कर रहे हैं भगवान? क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार का विकार या कर्म की उपस्थिति प्राप्त नहीं होती है। तो अवस्था त्रय का जो साक्षी है अथवा महाप्रलय का जो अधिष्ठान है, ठीक है, अथवा कार्य कारण की दृष्टि से जो इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और जगत उसमें विलक्षण रूप से प्रतीत हो रहा है, ऐसे अधिष्ठान वस्तु में किसी प्रकार का कोई कर्तृत्व नहीं है। अच्छी बात है। तो आत्म वस्तु में जब किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, इस बात को जान करके जब कर्म होते हैं तो किस भाव में होंगे? अकर्ता भाव में। ये बेटा जल्दी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसमें वक्त लगता है और लेकिन संस्कार लेके जाना। इसलिए हमने मध्य वाला पहले बता दिया था, हनुमान जी वाला, अकर्ता वाला, लेकिन ये उसके बाद का एक विषय है। जब बिल्कुल उपराम होके, शांत होके, तृष्णा शून्य होकर के जीवन में वर्ण करके कोई जब मुमुक्षु होके इस विषय पर चिंतन करेगा, तब उसको इस अभूतपूर्व तथ्य का निदर्शन होता है कि अरे आत्मा में तो कोई कर्तृत्व है ही नहीं, ये तो कुछ करता ही नहीं है, और वो तो मैं ही हूँ। आत्मा कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं, मैं तो मैं ही हूँ। तो ये कैसी वस्तु है कि इसमें कभी किसी प्रकार का कोई कर्तृत्व नहीं आता, और यही जिसमें किसी प्रकार का कोई कर्तृत्व नहीं आता, यही सारे कर्मों का अधिष्ठान है। अब ये दूसरा आश्चर्य हो गया कि नहीं? आश्चर्य नहीं, दिव्यता हो गई। आश्चर्य और दिव्य का अंतर बताया था, याद रखना। ये क्या हो गई? दिव्यता हो गई कि ऐसा एक आत्म वस्तु है जो स्वभाव से अकर्ता है, और उसकी दिव्यता ये है कि वो सारे कर्मों का कर्ता हो दिखाई देता है। ये दर्शन क्या हो गया? विपरीत दर्शन हो गया। ये जो दृष्टांत दिया है ना, उसका ये दार्ष्टान्त है कि चल तो रही है नौका और चलते हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़, ठीक है। तो इस तरह से जो विपरीत दर्शन की प्रक्रिया है वो यही है। तो जब बार बार बुद्धि इस पर दृष्टि डालेगी तो एकदम स्तब्ध होगी। अच्छा, तो ये कर्ता कौन है फिर? आत्मा हो गई अकर्ता, काम सारा हो रहा है, पूरी प्रकृति अव्यक्त से लेके भौतिक प्रपंच, स्थूल प्रपंच तक निरंतर क्रियाशील है। तो क्या इसको कोई चला ही नहीं रहा? इसका कोई नियंता ही नहीं है क्या? और इसीलिए फिर सांख्य ने क्या कहा? नहीं नहीं भाई, प्रकृति अपने आप सब करती है। ये काम कौन कर रहा है? प्रकृति। भले पुरुष के सहयोग से कर ले, लेकिन ये काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। कोई नहीं मान पाता। कोई अणु परमाणु ले आएगा, कोई गुण ले आएगा, कोई कर्म ले आएगा, कोई स्वभाव ले आएगा, कोई काल ले आएगा। यह बात बुद्धि स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि एक अधिष्ठान ऐसी सत्ता है जो बिल्कुल अकर्ता है, कुछ नहीं करती है, लेकिन सारे काम वही कर रही है। अब वो श्लोक पढ़ो। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि। उसका भी कर्ता तुम किसको जानो? मुझे ही जानो। यद्यपि अकर्तारम अव्ययम्,
मैं कैसा हूँ? अकर्ता हूँ और अव्यय हूँ। मुझे कोई, क्योंकि कर्ता श्रमित होकर थकता भी है, इस तरह का अव्यय उसमें नहीं है। तो भगवान जो है, ईश्वर जो परमात्मा है, वो किस तरह के कर्ता सिद्ध हुए अपने लिए कि वो कुछ भी करते नहीं हैं, लेकिन सब कुछ वही करते हैं। जबरदस्त करता है कि नहीं है? और अगर केवल ये भगवान तक ही सीमित रहता तो ठीक है। उन्होंने बोला ना अर्जुन, जो ये गुण मेरा है ना, यही गुण तुम्हारा भी है, इसलिए बचने का भी चांस नहीं है कि ऐसे करता तो भगवान ही हो सकते हैं, हम तो अपने ढंग वाले ठीक हैं। ये बचने का उपाय वेदांत में नहीं मिलेगा। इससे बचना हो तो भक्ति सिद्धांत में चले जाना, फिर भगवान खुद ही अपना कृपा करके समझा देंगे। ठीक, वैसे समझाते तो वही हैं। जब उनकी कृपा होती है तभी यह सिद्धांत बुद्धि में धारण होते हैं। तो कभी अंतर्मुखी होकर के इस पर बड़ी गहन दृष्टि जब बुद्धि डालती है तो स्तब्ध होती रहती है। अच्छा, कमाल के करता है भाई भगवान। चलो अच्छा, इसका थोड़ा व्यावहारिक स्वरूप समझ लो। ठीक है, जो व्यक्ति बड़े बड़े काम करता है, ध्यान देना, वो प्रत्यक्ष में करता हुआ दिखाई नहीं देता। इससे वो ले लेना सूत्र व्यवहार के दृष्टांत से कि मान लो जो कंपनी है और जो कंपनी का बड़ा मैनेजर है, वो आपको प्रत्यक्ष में कुछ करते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन सारा काम कौन करता है? वही करता है। किसी मैनेजमेंट की क्लास में किसी ने ये शिक्षा दी, देखो अगर किसी बड़े पद को संभालना है तो सब काम अपने हाथ से मत करना। ठीक है, विनम्रता दिखाने के चक्कर में सब काम खुद मत करने लगना। अगर सब काम खुद ही करोगे, ठीक है, तो प्रशंसा भले मिल जाए, संस्था नहीं चलेगी या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। जब इंस्टीट्यूशन का मालिक ही रोज झाड़ू उठा के झाड़ू लगाने लगे, समझ रहे हो, तो विनम्र आप भले कह दो उस व्यक्ति को, वो इंस्टीट्यूशन नहीं चला पाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन वही चलाता है जो काम करवाता है, काम करता नहीं है। तो ऐसी योग्यता का फिर अर्जन होता जाता है कि वह व्यक्ति काम करवाने की विद्या में कुशल होता जाता है। काम करवाने की विद्या में कुशल कौन होता है? असली में वो कुशल होता है जिसको कर्म फल की स्पृहा नहीं होती। गीता जी के हिसाब से असली कुशलता उस व्यक्ति की है जो इसको कर्म फल की स्पृहा नहीं होती। वो जितने बड़े इंस्टीट्यूशन चला सकता है। दृष्टांत आपके सामने है, हमारे गुरुदेव का ही दृष्टांत है कि जब हिमालय से नीचे आए तो उनके पास क्या था? कुछ नहीं, एक कमंडल, एक आसन, ठीक, एक आध वस्त्र होंगे तो होंगे। और आने वाले 50 वर्षों के अंदर कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, पूरी दुनिया में खड़ा हो गया। कैसे हो गया? करता तो वही थे ना, सामने अगर हम देखें तो करता तो वही हैं। ऐसे एक नहीं, आपको सैकड़ों दृष्टांत मिलेंगे जो काम फकीरों ने किए। पूज्य शिवानंद स्वामी जी महाराज देख लो, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बना गए, आज भी चल रहा है। विवेकानंद जी को देख लो, क्यों ये लोग इतने बड़े इंस्टीट्यूशन बना के चले गए? क्योंकि ये करता नहीं थे। ठीक है, कर्म फल की स्पृहा नहीं थी, आत्मा के अकर्ता स्वरूप में बिल्कुल निष्ठ थे। और इसके बाद जो उनसे काम हुए वो फिर आपके सामने हैं। ठीक है ना, और सदा मस्त रहे। नहीं तो फैक्ट्री चाहे जितनी बड़ी हो, उसका मालिक, उसके माथे पर सिलवट ही पड़ी रहती है।
है ना। तो चिंताग्रस्त रहता है। इन लोगों के माथे पर कभी शिकन देखी? मैंने तो नहीं देखी। अपने महापुरुषों में और अपने गुरुजनों में मैंने कभी इस तरह की चिंता और नहीं देखी, दुख नहीं देखा, हाय हाय करते नहीं देखा। हाँ, कभी लीला नाटक कुछ कर जाए तो कर जाए समझाने के लिए, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं देखा। क्यों? ये सूत्र पकड़ना। भगवान कह रहे हैं ये तो यार छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, मैं पूरी सृष्टि बना डालता हूँ। ठीक है, अकर्ता हो के मैं पूरी सृष्टि बना डालता हूँ। शिव जी कहते हैं मैं अकर्ता हो के पूरी सृष्टि का संहार कर डालता हूँ। विष्णु जी कहते हैं मैं सोते हुए आराम से पालन करता हूँ। ठीक है, ये दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगता है। पालन करने वाला क्या कर रहा है? क्षीर सागर में सोया पड़ा है और पूरी सृष्टि का पालन हो रहा है। अरे भैया, जो पालन करेगा वो सोएगा क्या? लेकिन देखो, पालन करने वाला आराम से सो रहा है। अच्छा, संहार करने वाला अद्वैत समाधि में बैठा हुआ है जो संहार करने वाला है वो अपना शांत बैठा है समाधि में, और जब संहार करना हुआ कर दिया। तो संहारक सृष्टि का, पालक सृष्टि का और सृजनकर्ता जो सृष्टि का है वो विश्राम की स्थिति में है ना। यह जो सूत्र है कि मैं सृष्टि बना के भी अर्जुन करता हूँ, इसी तरह से जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख लेता है वो जरा इस भाव में प्रवेश कर जाता है तो वो अकर्ता होके काम कर सकता है। इसलिए तुम युद्ध कैसे लड़ो? अकर्ता होके लड़ो ये समझाना चाहते हैं कि युद्ध कैसे लड़ो? अकर्ता होकर। इस पर भाष्यकार ने बढ़िया भाष्य लिखा है। अब हम लोग आगे चलेंगे कल। इतना इस विषय के लिए काफ़ी है। तो मध्य का क्रम बीच में पकड़ लेना। प्रगाढ़ कर्तृत्व को पहले शिथिल करना पड़ेगा, और शिथिल वो भक्ति से ही होगा, वो वेदांत से नहीं होता। ठीक है, उसके लिए प्रयास भी नहीं करना। वेदांत से कर्तृत्व शिथिल करने का प्रयास नहीं करना। कर्तृत्व शिथिलीकरण का प्रयास सेवा परायणता से, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म से, उपासना तप जप आदि से होता है। वेदांत से तो उसका विनाश होता है, अहम का, है ना। तो यह कुछ इस मंत्र का अर्थ था। इसकी 2-3 श्लोकों में महिमा गाएंगे और फिर साधनाओं का वर्णन करेंगे यज्ञ के रूप में। देखेंगे नारायण। कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तुमने अच्छा स्मरण दिला है। हरि ब्रह्मेंद्रानंद सरस्वती जी पूज्य स्वामी जी आए थे, उत्तरकाशी वाले, जो एक दिन पहले भी आ गए थे, शाम को थोड़ी देर बोले थे। तो उनके जो कार्य जब हम लोग देखते हैं ना तो मन विस्मित होता है। पूरे हिंदुस्तान में 23 भाष्य पारायण कर चुके हैं, पूरे भाष्य पारायण। वैदिक स्कूलों को, वैदिक संस्कृति के संस्थानों को उनका मार्गदर्शन है, उसके लिए काम कर रहे हैं, ग्रंथ लिखते हैं। अभी एक ग्रंथ भी उनका प्राप्त हुआ है, 10 श्लोक हैं उसमें बड़ा एक विषय उठाया उन्होंने, सुंदर सा। वो भी विषय उठाया जा सकता है, बताओ। संस्कृत में धारा प्रवाह प्रवचन करते हैं, ठीक है। और रूप रंग देखा था, चाल ढाल देखी थी, कितने सरल सिंपल। इस बात का कहीं बात ही नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जो वो वहाँ पे वो बना है ना शंकराचार्य जी की मूर्ति, हाँ, वहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक अद्वैत संस्थान की स्थापना करी है। उसकी आधी से ज़्यादा योजना हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी की बनाई हुई है, उस संस्थान की। वहीं थे वो, तो हमने ज़बरदस्ती बुला लिया उनको। भोपाल में ही थे उसी कार्यक्रम में। तो ये बात सही कह रहे बेटा,
जो बड़े बड़े काम करता है उसमें कर्तृत्व की प्रदर्शन की झलक दिखाई नहीं देती है। तो इन्हीं सूत्रों को थोड़ा पकड़ना चाहिए तो काम ठीक चलते हैं। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।